मैरी सिलेस्ट एक ऐसा भूतिया जहाज जिसका क्रू समंदर में कहीं पर ही गायब हो जाता है। जब ये जहाज समंदर के किनारे अकेला मिलता है तब उसमें सारा कार्गो वैसे का वैसा होता है, खाना भी 6 महीने तक चले उतना होता है और ना ही इस जहाज पर किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल डैमेज होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी जहाज पर जो एक चीज़ मिसिंग थी वो थी इंसानी जीवन। इस रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत सारी थियरीज लगाई गई, जैसे कि समुद्री डाकू का हमला होना, क्रू की आपस में लड़ाई होना, समुद्री मॉन्स्टर का हमला होना, शिप में भरी शराब का विस्फोट होना और प्राकृतिक आपदाएं जैसी थियरीज लगाई गई। दोस्तों, इन सभी थियरीज के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं मैरी सिलेस्ट, जिसे 1861 में अमेज़न के नाम से बनाया गया था, लेकिन साल 1868 में इसे मैरी सिलेस्ट नाम से कैप्टन ग्रिप्स को बेच दिया जाता है। मैरी सिलेस्ट 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से जियोना के लिए निकलता है, जिसमें कैप्टन बेंजामिन स्नूप ग्रिप्स और उनकी पत्नी और उनकी बेटी होती है और साथ ही में 7 अनुभवी क्रू मेंबर थे और इसके अलावा भी जहाज पर भरे हुए थे 1700 कच्ची शराब के बैरल। 4 दिसंबर 1872 के पोर्टुगल के समंदर के तट पर डीआई ग्रेटिया नाम के चालक दल को समंदर के किनारे एक अजीब सा जहाज दिखाई देता है। डीआई ग्रेटिया के कैप्टन मेरहाउस ने देखा कि यह जहाज पर कुछ तो गलत है, क्योंकि इस जहाज को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा था। कैप्टन मेरहाउस ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जहाज पर अपने कुछ लोगों को भेजता है। जब वो लोग शिप के ऊपर जाकर देखते हैं तो शिप का सभी डिवाइस सही से काम कर रहे थे और साथ ही में शिप का कार्गो और पाल भी बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन शिप के ऊपर मानव जीवन का कोई भी निशान नहीं था और शिप पे किसी भी तरीके का संघर्ष या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी के भी निशान नहीं थे। सभी क्रू मेंबर के कपड़े और सामान बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन कैप्टन की इम्पोर्टेंट लॉगबुक, शिप के कागजात और लाइफ बोट गायब थे। शिप के ऊपर हिंसा या फिर चोरी का कोई भी निशान नहीं था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही घबराहट में और जल्दी में इस शिप को छोड़ा गया था। और यहीं से शुरुआत होती है समंदर के एक अनसुलझे रहस्य की। इस रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत सारी थियरीज लगाई गई, लेकिन एक थियरी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, इस थियरी के मुताबिक मैरी सिलेस्ट के क्रू के ऊपर पायरेट्स का हमला हो गया था और सबको मारकर पायरेट्स ने उनकी लाशों को पानी में फेंक दिया था। लेकिन इस थियरी में बहुत सारे लूप होल्स थे। सबसे पहले जिस एरिया में ये जहाज था वहाँ पर ब्रिटिश नौसेना के कारण वहाँ पर किसी भी तरीके की समुद्री डकैती होना इतना आसान नहीं था और साथ ही में शिप पे हिंसा या फिर किसी भी तरीके के संघर्ष के निशान नहीं थे और शिप का कार्गो और सभी सामान को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था और इन सभी वजहों से ये पायलट वाली थियरी यहाँ पर गलत साबित होती है। और इस बात को भी मानना मुश्किल है, क्योंकि अगर पायरेट्स को पूरे शिप को और कार्गो को बिल्कुल वैसे का वैसा छोड़ना था तो वो सिर्फ शिप के क्रू को मारने के लिए जोखिम नहीं उठाएंगे। और इन सभी कारणों से ये भूतिया जहाज इंटरनेशनल मीडिया सेंसेशन बन गया था। जहाज में एक लाइफ बोट गायब थी, तो आसानी से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस शिप को जानबूझकर छोड़ा गया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्यों छोड़ा गया था? जब जहाज को पहली बार इन्वेस्टिगेशन किया गया था तब जहाज पर कुछ असामान्य निशान पाए गए थे, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वो कुल्हाड़ी के निशान थे और साथ ही में कुछ और भी निशान पाए गए थे जिसे खून के धब्बे बताए गए थे। और इन सबको मिलाकर एक नई थियरी का जन्म हुआ। जहाज का एक क्रू मेंबर जो शराब के नशे में धुत होकर जहाज के सभी मेंबर्स को मार देता है और लाइफ बोट लेकर भाग जाता है, लेकिन जब तक किसी के सामने जीवन या फिर मृत्यु जैसी परिस्थिति ना हो तब तक वो किसी बड़े से शिप को छोड़कर छोटी लाइफ बोट लेकर क्यों भागेगा। और रिसर्च में ये भी पता चला कि जहाज पर जिसे खून के धब्बे बताए जा रहे थे वो खून के निशान नहीं थे और ना ही वो कुल्हाड़ी के निशान थे, वो सिर्फ जहाज पर सामान्य टूट फूट के निशान थे। और सबसे बड़ी बात, जहाज पर क्रू को पीने योग्य इतनी ज़्यादा शराब भी नहीं थी और जो शराब उन बैरलों में भरी हुई थी वो पीने योग्य नहीं थी, जो किसी भी तरीके की बगावत को भड़का सके। एक थियरी यह भी कहती है कि इन लोगों को गायब होने के पीछे समंदर भी वजह हो सकता है। जब जहाज किसी बवंडर या फिर तूफान के संपर्क में आया और जहाज की सतह पर क्षति होने लगी तो सब लोगों को लगा कि अब ये जहाज डूबने वाला है। तब सभी लाइफ बोट लेकर चले गए और तूफान में या तो लाइफ बोट ही डूब गई या फिर वो समंदर में अपना रास्ता भटक गए। जब जहाज को जिब्राल्टर पहुंचने पर उतारा गया तो 1700 बैरल में से 9 बैरल खाली मिले थे और यहाँ पर एक नई थियरी की शुरुआत होती है कि यात्रा के दौरान वो बैरल लीक हो गए थे और उसकी वजह से आग लगने का खतरा बढ़ गया था और इसी वजह से कैप्टन ने सबको
टेम्परेरी जहाज छोड़ने के लिए कहा था और सब लोग लाइफ बोट में सवार हो गए और एक रस्सी की मदद से उन लोगों ने शिप के साथ उस लाइफ बोट को बांध दिया था और वो शिप के पीछे पीछे चलने लगे थे। लेकिन किसी वजह से वो रस्सी टूट गई और वो लाइफ बोट समंदर में कहीं पर खो गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिरकार मैरी सेलेस्ट के साथ क्या हुआ होगा कि उसका क्रू कहीं पर गायब हो गया? आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.